हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज़ कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था उसी के सीक्वेंस में आज का हमारा सेशन रहेगा। सो लास्ट सेशन में हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर डिस्कस किया था आप लोगों के साथ में, और मैंने इफ़ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया था कैसे वर्क करता है, और ये प्रोग्राम भी हमने रन किया था। फर्दर हम लोगों ने वाइल और डू वाइल लूप समझा था, और वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोगों ने देखा कि कैसे डू वाइल एक एटलीस्ट वन टाइम आपका रन होता है। देन मैंने आपको बताया कि फॉर लूप में जो आपके 3 पार्ट्स हैं वो क्यों लिखे जाते हैं, मैंडेटरी भी होते हैं, और आपके जो क्लोज हैं वो वर्क कैसे करता है। फॉर लूप इनिशियलाइजेशन चेक करता है, देन कंडीशन चेक करता है, अगर ट्रू कंडीशन मिलती है तो लूप को रीड करता है, और फर्दर आपका जो स्टेटमेंट रीड करने के बाद आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चेक करने के बाद कंडीशन से दोबारा से चेक होती है, और ये लूप आपका तब तक चलता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और ये प्रोग्राम 5 बार क्यों रन हो रहा है वो भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन 0 से लेके 4 तक जो है ट्रू रहेगी। दैट्स वाई 5 टाइम्स आपका फॉर लूप जो है ये एग्जीक्यूट होगा। देन हमने एंड और जो लॉजिकल ऑपरेटर है उनके बारे में स्टडी किया। जो टर्नरी ऑपरेटर होता है, मिसलेनियस जो ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, ये इफ़ एल्स की तरह वर्क करता है। यहाँ पे जो कंडीशन होती है अगर ट्रू है तो आपका ये पार्ट रीड होगा, अदरवाइज कोलन के बाद जो पार्ट लिखा है वो आपका रीड होगा। देन बात करता हूँ आज के सेशन की। तो आज के सेशन में हम लोग स्विच स्टेटमेंट समझेंगे, और ये जो स्विच स्टेटमेंट है ये आपका इम्पोर्टेंट भी था, और इसको समझने के लिए थोड़ा आपको माइंड मेकअप करना था। दैट्स वाई मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो में इसको बनाया जाए। नाउ जो आपका स्विच स्टेटमेंट आपका होता है, जनरली हम लोग ऑप्शन के केस में इसको यूज करते हैं। यानी कि जब आप किसी यूज़र को चॉइस देना चाहते हो कि कोई 5 या 6 केसेस में से कोई एक आपको चूज करना है, तो आप क्या करोगे, स्विच के स्टेटमेंट का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे किस तरीके से वर्क करता है देखिए। यहाँ पे आप जो भी स्विच में पास करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई एक्शन पास कर रहे हैं आप लोग, तो एक्शन या तो आप कोई ड्रॉ एक्शन पर आपने पास किया या ईट एक्शन पास किया, तो यहाँ पे अगर एक्शन की वैल्यू आपने ईट लिखा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे उस केस को ढूंढेगा जो ईट नाम से बना है। तो केस क्या है, ईट ये वाला है, तो ये आपके ईट मेथड को कॉल करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा। और हर एक केस के बाद आप क्या लिखते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं। वो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, आपके जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो उस स्विच केस से बाहर ले आता है। यानी कि स्विच केस से जैसे ब्रेक रीड करेगा तो वो स्विच केस से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है उसके रेस्पेक्ट वाला जो केस होता है वो केस रीड होता है, और रीड होने के बाद में बाकी किसी भी केस को रीड नहीं किया जाता है, और प्रोग्राम से हम लोग बाहर आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पे 3 चॉइस थी आपके पास, लेकिन इस एक्शन के बिहाफ पे सिर्फ आपने जो भी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से जो केस होगा सिर्फ वो वाला आपका रीड होगा। दैट्स वाई जो मैंने बताया कि बहुत सारे आपके पास चॉइस हैं, तो उनमें से किसी एक को चूज करना है, तो आप क्या करोगे, स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। और एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, जो वैल्यू है स्विच ए, तो ए की वैल्यू जो है उस पर डिपेंड करेगा कौन सा आपका केस रीड करेगा। 1 है तो 1 वाला केस होगा रीड, 2 है तो 2 होगा। और अगर जैसे आपने केस 2 के बाद कोई केस नहीं बनाया है, दैट मीन्स कि अगर वैल्यू आपने 3 या 3 के 1 और 2 के अलावा 1 और 2 के अलावा कोई भी वैल्यू अगर आप स्विच के अंदर लिखेंगे तो स्विच स्टेटमेंट को वो केस नहीं मिलेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आप डिफ़ॉल्ट केस लिखते हैं वो रीड होगा, डू नथिंग आपका रीड होगा, एग्जीक्यूट होगा। सो डिफ़ॉल्ट केस आपके लिए ऑप्शनल होते हैं, अगर आप नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका जहाँ पे इनवैलिड आपका केस बन रहा है उस केस में आप डिफ़ॉल्ट में वो वैल्यू लिख सकते हैं कि आप यूज़र को बताएं कि आपका इनपुट जो है वो करेक्ट नहीं है, वैलिड नहीं है, उसके रेस्पेक्ट में कोई केस नहीं है। तो आप इस तरीके से डिफ़ॉल्ट का भी यूज कर सकते हो। ओके, सो एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं स्विच केस को। फॉर एग्जांपल आपके पास ये प्रोग्राम है, ओके, और इस प्रोग्राम को आप नोट कर सकते हो, साथ ही पॉज करके आप लिख भी सकते हो, और दूसरा आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको लिख सकते हो बाद में। नाउ जो आपके पास
HTML बॉडी है, ये कॉमन होता है। अब इस बार मैंने क्या किया है, एक आईडी से यूज़ कर रहा हूँ डेमो, तो आईडी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं प्रिंट जो करवाऊँगा आउटपुट फाइनली, उसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जो आप लोगों ने 11th क्लास में मेथड सीखा था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट इनर HTML, उससे मैं प्रिंट कराने वाला हूँ। दैट्स वाई मैंने एक आईडी ले ली डेमो। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट जो सेशंस में मैंने आप लोगों को प्रिंट करवाया था ब्राउज़र पे, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही यूज़ किया था, तो आप उससे भी प्रिंट कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। उससे भी आज हम प्रिंट करके देखेंगे। फाइन। सो बात करते हैं, प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। जो स्क्रिप्ट टैग है उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल लिया डे। फाइन। नाउ स्विच में मैंने क्या लिखा है, न्यू डेट डॉट गेट डे। न्यू कीवर्ड क्या करता है, नए ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करता है, उसका ऑब्जेक्ट का क्रिएट करता है। डेट जो है इनबिल्ट ऑब्जेक्ट आपका है, और उसका जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया न्यू कीवर्ड ने। नाउ डेट क्या करता है, आपके सिस्टम की डेट को फेच करता है। ओके, सो उसका जो मेथड या प्रॉपर्टी होती है उसको हम डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, रेड कलर का जो डॉट लगा है उससे हम गेट डे मेथड को एक्सेस कर रहे हैं। और गेट डे मेथड जो है वो आपका क्या देता है, आपका आउटपुट अकॉर्डिंग टू योर डेट सॉरी डे, वो आपका 0 से लेके 6 तक 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपका रिजल्ट देगा ये। ठीक है, तो जो यानी कि यहाँ पे स्विच के अंदर इनमें से कोई एक वैल्यू आएगी, ये डिपेंड करेगा कि आपका डे कौन सा है। 0 डे है तो आपका अगर वैल्यू 0 आया, आपका जो वैल्यू आएगा यहाँ से गेट डे में, वो इनमें से कोई एक आएगा, 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपके 7 डे होते हैं। तो ये जो गेट डे है ये आपके 0 से लेके 6 तक आपका आउटपुट आपको शो करेगा। नाउ अब अगर मुझे पता है कि इसका आउटपुट 0 से 6 आने वाला है, तो मैंने क्या किया, 0 से लेके 6 तक आप देख रहे हो केस बना दिए हैं यहाँ पे 6 तक। और 0 अगर वैल्यू आती है तो मैंने क्या कहा कि जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया था डे, उसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी संडे। 1 आता है तो मंडे, 2 आएगा तो ट्यूसडे, इस तरीके से अप टू संडे मैंने लिख दिया है। नाउ आज का जो डेट है ये आपका क्या करना चाहिए, शो ट्यूसडे शो करना चाहिए, यानी कि 2 वैल्यू आएगी तो 2 के हिसाब से केस 2 रीड होगा। और केस 2 में जैसे ही आपका यहाँ पे कंट्रोल आएगा तो केस 2 में डे को क्या असाइन हो जाएगा, ट्यूसडे असाइन हो जाएगा। और ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, बाकी के केस को रीड ना करके स्विच केस से हम लोग बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही मैं ये वीडियो जो है कल अपलोड करूँगा, तो आप अगर कल इस प्रोग्राम को लिख के देखोगे तो आपका जो वैल्यू होगा कल की डेट के हिसाब से क्या आ जाएगा, वेडनेसडे, तो आपका वेडनेसडे प्रिंट होगा। ओके, सो अगर मैं बात करूं, अगर जैसे केस 2 रीड होने के बाद हम बाहर आएंगे, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करने के लिए ये आपका स्टेटमेंट लिख दिया है, जो हम लोगों ने 11th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्योंकि मैंने आईडी पहले दी थी इसलिए इस मेथड का यूज़ कर लिया। इस मेथड को आपको ऐसे ही लिखना होगा। ऊपर भी मैंने डेट डॉट गेट डे लिखा था, उसमें डी कैपिटल था, तो आपको डी कैपिटल लिखना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव है। यहाँ पे एलिमेंट का ई कैपिटल, बाय का ई, बी कैपिटल, आईडी का आई कैपिटल, HTML जो है वो कंप्लीट का जो कैपिटल लेटर्स है उसमें लिखा जाता है। नाउ अगर कोई स्ट्रिंग आपको डायरेक्टली एज इट इज़ लिखनी है ब्राउज़र पे, तो आप उसको डबल कोट्स में लिखते हो, डॉट इस जो आपका ये सिंटैक्स होता है इसके अंदर। तो टुडे इज़ डायरेक्टली प्रिंटेड ऑन योर ब्राउज़र। प्लस से हम स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं, और प्लस में मैंने क्या लिखा है, वेरिएबल डे लिखा है, और डे में मेरा अकॉर्डिंग टू केस क्या आएगा, ट्यूसडे। तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, टुडे इज़ ट्यूसडे। सो अगर मैं इसको रन करा के दिखाऊँ आप लोगों को, तो आउटपुट देखिए, आउटपुट क्या रहा है, टुडे इज़ ट्यूसडे। तो इस तरीके से आप लोग मेंशन कर सकते हो। और अगर आप इस मेथड का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से लिखना है, तो मैं वो भी आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फाइन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और आपका जो ब्रैकेट्स लगेंगे, और इसमें मैं प्रिंट करा देता हूँ जो डे में वैल्यू आएगी। तो डे को मैं प्रिंट करा रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, और आप सेमीकोलन लगा देंगे यहाँ से, और प्रोग्राम को जो है सेव कर देंगे। ठीक है, सेव हो गया आपका प्रोग्राम। अगर
तो अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा, डे। अब मैंने टुडेज नहीं लिखा है, ये चीज़ नहीं लिखी है, तो ये नहीं आएगी, डायरेक्ट क्या आएगा, डे। डे में वैल्यू क्या है, ट्यूसडे। तो आंसर क्या आएगा, मैं अगर इसको रन करता हूँ तो सिंपल क्या आएगा, ट्यूसडे। ये पहले वाला जो आप लोगों ने लिखा हुआ था उसका आ रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से, और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट से। तो आप मेथड कोई भी यूज़ करो, ये तो सिंपल तरीका है प्रिंट करने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्विच केस को समझ सकते हैं। होप कि आप लोगों को समझ आया होगा स्विच केस क्या है। नाउ अगर मैं बात करूं आपकी ऑब्जेक्ट की, ओके। सो ऑब्जेक्ट जो मैं कहूँ कि इसको दो तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारा हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। यहाँ पे आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर फिनिश हो जाता है, तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होगा, और इसको हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट और मेथड्स को। जो आगे आप एरे और फंक्शन पढ़ने वाले हैं, स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं, उनको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट पार्ट आपके आने वाले हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, प्रोग्रामिंग बेस होंगे। सो प्रोग्रामिंग बेस होंगे तो इसका मतलब आपको कोड को अच्छे से समझना है और उसका यूटिलाइज करना है। आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को बार बार देखिए। अगर प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए मेरे से, सच दैट मैं आपकी क्वेरीज को सोल्व कर पाऊँ। तो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।